सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर 4 मार्क और 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट। फर्स्ट है आपका हार्ट, जो ब्लड को पंप करता है। ठीक है, तो हमारे पास में हार्ट होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास ब्लड होना चाहिए और उसके बाद में आपके पास में वेस्कुलर सिस्टम होनी चाहिए, मतलब ब्लड वेसल्स होनी चाहिए। ठीक है कि यहाँ तक? तो आपका हार्ट जो है इसको आप यूज कर सकते हो टू पंप दी फ्लूइड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम थ्रू आउट द सिस्टम, इसलिए इसको अपन मस्कुलर पंप बोलते हैं। तो इसका काम होता है पूरे ब्लड को या जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम का फ्लूइड है इसको थ्रू आउट द सिस्टम ट्रांसपोर्ट करना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर पंप कॉल्ड एज हार्ट, फ्लूइड जो आपका ब्लड हो सकता है, और उसके बाद में आपके पास में वेस्कुलर सिस्टम जिसमें अपने ब्लड वेसल्स कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हार्ट, ब्लड और वेसल्स को अपन यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम में हम यहाँ पे हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स को कंसिडर कर, बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसको हम क्या बोल सकते हैं? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी आपको हार्ट और ब्लड वेसल्स को पढ़ना है। अब देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप की होती है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफरेंस क्या है? तो आपका जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें जब भी आपका हार्ट फ्लूइड को पंप करेगा तो फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू आउट द सिस्टम। तो जैसे ये आपका हार्ट है और हार्ट क्या कर रहा है? ब्लड को पंप कर रहा है।
उसके बाद ये ब्लड को इस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करेगा, तो थ्रू द वेस्कुलर सिस्टम आपका ब्लड पहुंच जाएगा टिश्यू के पास में। बट जो भी आपकी ये वेस्कुलर सिस्टम होता है, ये वेस्कुलर सिस्टम ओपन होता है। ओपन का मतलब क्या कि यहाँ पे आपका ये कंटिन्यूएशन में नहीं है, तो ये यहाँ पे आपका ओपन हो गया। ओपन होने के बाद में जो भी फ्लूइड रहेगा, ये सारा फ्लूइड आपके टिश्यू के साथ में अभी इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेगा। ये टिश्यू है या कोई तो भी ऑर्गन है, और ये ऑर्गन के ऊपर अपन ने क्या किया, ये सारा जो फ्लूइड है, ये सारा फ्लूइड अपन ने यहाँ पे रिलीज कर। फ्लूइड रिलीज करने के बाद में क्या होगा कि ये फ्लूइड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स को आपका जो टिश्यू है ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद में जो भी आपका रिमेनिंग पोर्शन है या फिर वेस्ट मटेरियल है जो टिश्यू से रिलीज हो रहा है, उसको कलेक्ट करेगा ये आपका नेक्स्ट वेस्कुलर सिस्टम। कलेक्ट करने के बाद में इसको ये फिर से वापस लेके आएगा कहाँ पे, हार्ट के पास। तो ये अपन फिर से अपन पहुंच गए किसके पास में, हार्ट के पास में पहुंच। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा नहीं होता। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास में जो हार्ट है ये ब्लड को पंप तो करता है, बट वेस्कुलर सिस्टम कहीं से भी ओपन नहीं है, ये लास्ट एंड तक आपकी क्लोज्ड ही रहेगी। बट जहां पे आपका न्यूट्रिएंट का या जो भी आपके इसेंशियल मटेरियल्स है, गैस है, इसका जो एक्सचेंज हो रहा है एक स्पेसिफिक साइट पे होता है जिसको बोला था कैपिलरी नेटवर्क। तो जो भी गैस एक्सचेंज हो रहा है टिश्यू के साथ, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज हो रहा है, ये आपका स्पेसिफिक साइट पे होता है जिसको अपन बोलते हैं कैपिलरी नेटवर्क। समझ में आ रहा है क्या? तो वेस्ट मटेरियल यहाँ से कलेक्ट किया जाएगा और जो आपका न्यूट्रिएंट है, गैस है, इसको यहाँ से एक्सचेंज किया जाएगा। ठीक है, तो टिश्यू को ऑक्सीजन की जरूरत है, न्यूट्रिएंट की जरूरत है, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो भी वेस्ट मटेरियल एंड CO2 है उसको आपका जो कैपिलरी नेटवर्क है वो कलेक्ट करेगा। ठीक है क्या यहाँ तक? हाँ सर, ठीक है। यहाँ पे आपका कैपिलरी नेटवर्क जो है ये कहीं पे भी आपको ओपन नहीं दिख रहा, इसलिए इसको बोला जाता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट अभी हमें कुछ डिफरेंसेस देखने हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बीच। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा हम पढ़ेंगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के जो मेन डिफरेंसेस है, इसमें फर्स्ट वेस्कुलर सिस्टम जो है
ये ओपन होता है, तो यहाँ पे ये कंटिन्यूएशन में होता है, मतलब क्लोज्ड होता है। उसके बाद नेक्स्ट टिश्यू फ्लूइड एंड ब्लड, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम का फ्लूइड, ये आपके सेम होते हैं, अलग अलग नहीं होते, इसलिए इनको बोला जाता है हीमोलिम्फ। तो यहाँ पे ब्लड और टिश्यू फ्लूइड, जिसको आप इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, ये आपके डिफरेंट होते हैं। जो भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, इसको कलेक्ट करने के लिए हमारे पास में लिम्फेटिक सिस्टम होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है, जो आपके टिश्यू में बच जाता है, उसको हम किसमें कलेक्ट करते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है क्या? तो ब्लड जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम का फ्लूइड होता है। यहां तक ठीक है क्या? हाँ सर। उसके बाद नेक्स्ट ब्लड और हीमोलिम्फ। ठीक है, इसको ही अपन क्या बोल रहे हैं? हीमोलिम्फ। इसको पंप किया जाता है कहाँ पे? बॉडी कैविटी में। जैसे कि अभी अपन ने पिछले स्लाइड में देखा, तो यहाँ पे अपन ब्लड को कहाँ पे पंप करते हैं? वेसल्स में। ये पूरा लिख लेना, ठीक है? ब्लड पंप इनटू दी वेसल्स। कैपिलरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है, तो इसमें कैपिलरी प्रेजेंट होती है। कैपिलरी यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए ब्लड जो है ये आपके टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। ठीक है क्या? तो ब्लड डज नॉट डायरेक्टली कांटेक्ट विथ टिश्यू। तो इस केस में हम क्या बॉडी कैविटी में ही क्या कर रहे हैं? हीमोलिम्फ को रिलीज कर रहे हैं या पंप कर रहे हैं, तो टिश्यू डायरेक्ट आपके ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है। ठीक है क्या? हाँ सर। उसके बाद में यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, मतलब सिर्फ न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है। गैस, आपका जो गैस गैस एक्सचेंज के लिए जो सिस्टम है, वो गैस एक्सचेंज के लिए सिस्टम आपका अलग होता है। ठीक है? बट इन केस ऑफ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इन केस ऑफ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा नहीं है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास ऑक्सीजन मतलब गैस का और न्यूट्रिएंट का जो एक्सचेंज है, ये कहाँ पे होता है? आपके कैपिलरी नेटवर्क में ही होता है। ठीक है क्या? हाँ ठीक है। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, यहाँ पे न्यूट्रिएंट एंड गैस।
तो यहाँ पे आपके पास गैस एक्सचेंज के लिए ट्रकेल सिस्टम होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें फ्लूइड आपका क्या बॉडी कैविटी में रिलीज हो रहा है। तो इसलिए उसका वॉल्यूम जो है, ब्लड वॉल्यूम जो है, कभी भी अपन सर्कुलेटरी सिस्टम में मेंटेन नहीं रख सकते। बराबर है क्या? दूसरी बात यह है कि जो आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में यहां से क्या हो रहा है, ये वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, और ब्रेक हो रहा है तो फ्लूइड पूरा बाहर आ रहा है। फ्लूइड अगर पूरा बाहर आ जाएगा तो इसका मतलब ना ही आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते, ठीक है। तो वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ पे नहीं होता। दूसरी बात, ब्लड फ्लो जो है, ब्लड फ्लो आपका कम हो जाएगा। और प्रेशर की अगर अपन बात करते तो प्रेशर भी यहाँ पे कम रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? जैसे अपन बोलते हैं ना, एक पाइप है पानी का और उसको बीच में से काट देते अपन, पहले क्लोज था, पानी बाहर नहीं आ रहा था, अपन ने उसको कट कर दिया, पानी बाहर आ रहा है, ओपन सिस्टम हो गया। अब उसका प्रेशर भी घट जाएगा और जो वाटर फ्लो होने का रेट था वो भी आपका डिक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम को अपन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है क्या? हाँ सर। हाँ, बट यहाँ पे कंटिन्यूअसली लीक हो रहा है ना। हाँ, इसको अपन वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में ब्लड फ्लो फास्ट होता है क्योंकि क्लोज्ड है, और प्रेशर भी यहाँ पे एज कंपेयर विथ ओपन सिस्टम ज्यादा मेंटेन रहता है। ठीक है क्या? हाँ ठीक है। जैसे कि अपन ने बात किया कि आपका जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें गैस एक्सचेंज जो है इसके लिए अलग सिस्टम होता है। इसमें सिर्फ न्यूट्रिएंट ही एक्सचेंज होता है, तो इसमें गैस भी एक्सचेंज होता है, बराबर। और गैस एक्सचेंज के लिए हमारे पास में, जैसे ऑक्सीजन की अपन बात करते तो O2 के लिए हमारे पास में क्या होता है, हीमोग्लोबिन अपन रखते, बराबर है क्या? हाँ सर। तो O2 के लिए हमने क्या रखा है, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उसको रखा है। तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है जिसको अपन रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। ये यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा आपके ब्लड में, बराबर। हाँ। बट इस केस की अगर हम बात करते हैं तो नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट आपका प्रेजेंट नहीं रहेगा। ठीक है क्या यहाँ तक? ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट सबसे लास्ट लिख लो, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये आपके अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। जैसे आपका ये मोलस्क में प्रेजेंट रहे, उसके बाद में ये आपका स्पाइडर्स, इंसेक्ट्स, ठीक है, और क्रूस्टेशियंस में प्रेजेंट होता है। अब ये आपको 2 मार्क के लिए याद रखना है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कौन से और कौन से ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। ये 4 को याद कर लो,
इसको छोड़ के जो भी रहेंगे वो रहेंगे ओपन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम वाले। ठीक है। हाँ सर ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये सभी वर्टिब्रेट्स में आपको देखने को मिलते हैं और एनालिट्स। ठीक है। तो कुछ इनवर्टिब्रेट्स में भी ये मिलता है। चलो ठीक है, क्या यहाँ तक अभी। हाँ ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में अलग अलग एग्जांपल्स है। इसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे अर्थवॉर्म। यहाँ पे अर्थवॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे दो टाइप के वेसल्स होते हैं। एक होता है डॉर्सल वेसल और एक होता है वेंट्रल वेसल। वेंट्रल वेसल जो है इसका अगर अपन साइज कंपेयर करेंगे डॉर्सल के साथ में, तो वेंट्रल वेसल आपका लार्ज होता है, डॉर्सल वेसल जो है ये स्मॉल होता है। तो ये आपका वेंट्रल वेसल और उसके बाद में ये आपका डॉर्सल वेसल। यहाँ तक ठीक है क्या? यहाँ तक ठीक है क्या? हेलो।